मैं वैसे जूस इतना पीता नहीं, मतलब पीता हूँ बट इतना रेगुलर नहीं पीता। आज मम्मी ने बोला कि खुद बना मेरे लिए, तो मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं, अच्छा बना। सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक, आई एम चिन्मय कपूर एंड वाचिंग टी-लॉग। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मुझे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। भाई क्या धूप पड़ रही है बढ़िया तरीके से। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सप्लीमेंटेशन लें, कब लें, कौन सा लें और मैं कौन सा सप्लीमेंटेशन लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे से बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना लेता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको कब सप्लीमेंटेशन लेना शुरू करना चाहिए। मैं तो वैसे अभी नहीं लेता हूँ सप्लीमेंटेशन, घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ। खैर तुमने से तो वो भी नहीं किया है, वापस शुरू किया है मैंने, परसों से वापस शुरू किया है, वरना बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं कर रहा था। ऐसा होता है ना, कभी कभी लगता है कि यार थोड़ा सा रेस्ट पीरियड ज़रूरी है, तो वही एक रेस्ट वीक लिया मैंने। इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो सप्लीमेंट्स मैंने ले रखे हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। एक तो मैंने गेनर लिया था अपने टाइम में, जो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा लेना क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी है। दूसरी चीज़ क्रेटीन ले सकते हो, जहाँ भी बताऊँगा आगे, ठीक है। बाकी प्री वर्कआउट तो मैं किसी को फिर से सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि प्री वर्कआउट की जगह अगर आप कॉफ़ी वगैरह पी लेते हो या एप्पल वगैरह खा लेते हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मतलब मैं किसी को नहीं सजेस्ट करूँगा। नाउ प्रोटीन, अब देखो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड सप्लीमेंट है, प्रोटीन वे आइसोलेट वगैरह ये सब इसके टाइप्स हैं प्रोटीन बेसिकली। पहला सिनेरियो ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आपने अभी 2 महीने पहले वर्कआउट शुरू किया है और आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो। अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में काफ़ी लोग घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें से एक हो कि घर पे वर्कआउट कर रहे हो, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सप्लीमेंटेशन के टूवर्ड्स जाओ, क्योंकि आपकी नीड नहीं है। ऑनेस्टली डेली सप्लीमेंटेशन लेने की तब ज़रूरत पड़ती है जब आप अपनी डाइट के अंदर फोकस नहीं कर पाते हो, मतलब आप अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर डाइट प्रॉपर इंक्लूड नहीं कर पाते हो, तब आप सप्लीमेंटेशन लेते हो। तो वो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत पड़ जाती है लोगों को, हेक्टिक शेड्यूल का, तो लेते हैं सप्लीमेंटेशन। अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि घर पे हो तो आप अपनी डाइट पे प्रॉपर फोकस दे सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि किसी को सप्लीमेंटेशन की वैसे अगर आप एक बिगनर हो तो लेने की ज़रूरत है। सिनेरियो 2, आपने जिम ज्वाइन करना शुरू किया है, वापस आपको 2 महीने हो गए हैं जिम जाते हुए, एंड एक नॉर्मल जनरल सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूं कि आप एक बिगिनर हो, बेसिक बिगिनर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन वगैरह भी कुछ मत लो। वाई? क्योंकि अभी आपकी बॉडी को रूटीन के अंदर यूज टू होने में टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से जब तक आप यूज टू नहीं हो जाते हो उस करिकुलम के, अपनी बॉडी को उस रूटीन में नहीं डाल देते हो, तब तक आपको सप्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मेरे हिसाब से ये चीज़ भी होती है कि एक सैचुरेशन पॉइंट पे जब आपकी बॉडी रीच कर जाती है एक नेचुरल रिसोर्सेज से, एंड उससे आगे आप उसको और इम्प्रूव नहीं कर पाते हो विदाउट द यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स, तब सप्लीमेंटेशन के टूवर्ड्स आपको देखना चाहिए। अब थर्ड सिनेरियो है कि आपको हो गया है 5-6 महीने वर्कआउट करते हुए, आपका ट्रेनर बोल रहा है कि ले ले भाई तू सप्लीमेंटेशन ले ले, ये वाली ले ले, वो वाली ले ले, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि देखो ट्रेनर्स बोलते हैं कि ये ले ले, वो ले ले, तुझे सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। मैं देखो सप्लीमेंटेशन के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद लेता आया हूँ सप्लीमेंटेशन, एंड मैं आगे फ्यूचर में भी लूँगा। अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को नीड नहीं है। वही है, आपको अपनी नीड खुद पता होती है, आपको अपने मैक्रोज कंप्लीट करने हैं, आपको अपने माइक्रोज कंप्लीट करने हैं, तो आपको पता है कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। तो आप रिसर्च करो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। गूगल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जिस पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी नीड है, आपके वेट के हिसाब से या आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो सप्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो लेना चाहो तो वो आप पे लेने को तो यार दुनिया वाले स्टेरॉइड भी लेते हैं, बट वो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है ना। इफ़ यू आर नॉट इनटू द बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड, या आपको चाहिए ही नहीं, वो आपका टारगेट ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टारगेट है फिट होना, यू वांट टू स्टे हेल्दी, यू वांट टू गेट फिट, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग शुरुआत में नेचुरल डाइट के थ्रू इंक्लूड करो, जो मैक्रोज हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब ऐसा कर लेते हैं कि अगर आप काफ़ी टाइम से रेगुलर रहे हो, ठीक है, आपको वर्कआउट करते हुए टाइम हो गया है 5-6 महीने, साल होने वाला है वर्कआउट करते हुए, एंड आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि हाँ प्रोटीन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, तब ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, बट दैट वुड रिक्वायर यू टू बी कंसिस्टेंट। देखो मेरे हिसाब से क्या होता है कि अगर आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी को अब्जॉर्ब करना आना चाहिए। नेचुरल सोर्सेज के थ्रू आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है, एक सैचुरेशन पॉइंट पे रीच कर गई है, एंड आपकी फिजिक एक शेप लेना शुरू कर चुकी है, तो
आप सप्लीमेंटेशन के टूवर्ड्स देखो, आप लो सप्लीमेंटेशन, ताकि आप और इम्प्रूव कर पाओ। सप्लीमेंटेशन शुड नॉट बी एन ऑल्टरनेटिव टू योर डाइट और योर मील, ठीक है, इट शुड बी अ सप्लीमेंट टू योर डाइट। सप्लीमेंट का मतलब यही होता है कि आप एक स्मॉल अमाउंट के अंदर उसको लो इन ऑर्डर टू बोल्स्टर योर फिजिक, ठीक है, दैट्स व्हाट यू वांट। यू डोंट वांट कि आप बिल्कुल ही उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी, मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मेरी क्या गलती थी कि मैंने प्रोटीन, कार्ब, गेनर वगैरह ये सब लेना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। गेनर लिया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गेनर वगैरह लेना शुरू किया, क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं थी। मेरे दोस्तों ने समझाया भी था कि मत ले, तब अकल नहीं थी, लिया, पैसे भी बर्बाद हुए एंड एट द सेम टाइम भी बर्बाद हुआ। सही बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जिम छोड़ा उसके बाद क्या होता है कि जैसे जिम छोड़ा, आपने अपनी डाइट कम करी, आपने गेनर वेनर लेना बंद कर दिया एंड बैक टू स्क्वायर वन, फिर फिजिक खराब हो गई, फायदा क्या है ना। तो मेरे हिसाब से गेनर वेनर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोटीन भी लेते हो तो टेक दैट एज अ सप्लीमेंट, आप उसको लो जब आपकी बॉडी एक शेप दिखाने लगे एंड आपको लगे कि हाँ मेरी बॉडी ने नेचुरल डाइट से थोड़ा सा रिजल्ट शो किया है। उसके बाद भी मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब आप सप्लीमेंटेशन शुरू करते हो तो अपनी नेचुरल डाइट को मत ऑल्टर होने दो उसके थ्रू, अपनी नेचुरल डाइट लेते रहो, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंटेशन लेते रहो। क्योंकि ये गलती मैंने करी थी कि मैं दिन में 2 बार प्रोटीन तो ले लेता था, बट जो नॉर्मल घर का खाना या जो रिक्वायरमेंट होती थी मेरी, तब भी मीट नहीं हो पाती थी। फिजिक मेरी अच्छी लग रही थी, बट दैट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड रिजल्ट। जैसे ही छोड़ा वापस बैक टू स्क्वायर वन। मेरे पास आए थे कुछ बच्चे, उन लोगों ने पूछा था कि भैया हम सप्लीमेंटेशन लें या नहीं लें, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है कि अगर आप सप्लीमेंटेशन लेते हो तो ये चीज़ देख के लो कि आपकी बॉडी नेचुरल डाइट के थ्रू थोड़े से रिजल्ट शो कर रही है। क्योंकि अगर आप सप्लीमेंटेशन ले लेते हो एंड वो रिजल्ट शो कर देती है, ठीक है, बट कल को आपने जब सप्लीमेंटेशन लेनी बंद करी तो क्या वो रिजल्ट्स परसिस्ट कर पाएंगे, क्या वो रिजल्ट्स रहेंगे? यू डोंट वांट ना कि आपने सप्लीमेंटेशन पे ही अपनी बॉडी बनाई हुई है। देखो, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। अगर आपने पतला होना है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लोग पतले हुए हैं, जिन लोगों ने 30-30 किलो का वेट काटा है अपनी बॉडी में से विदाउट द यूज ऑफ एनी सप्लीमेंटेशन, अपनी डाइट ठीक करके एट द सेम टाइम अपना वर्कआउट एंथुसियास्टिकली करके। और मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ जिसने अपनी बॉडी में गेन किया है वेट, मसल एंड लीन मसल डेफिनेटली विदाउट यूजिंग एनी सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन के साथ आप उसको और अच्छा बना सकते हो आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन पॉइंट। आपका जब एक थ्रेशोल्ड रीच हो जाए ना कि आपको लगे कि हाँ यार इससे पास नहीं जा पा रहा हूँ मैं बिना सप्लीमेंटेशन के, दैट्स व्हेन यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंटेशन। उससे पहले लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल डाइट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू गाइस लाइक द कंटेंट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू, एंड ऑल्सो स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।